बहुत सारे एम्बिशंस हैं. दे वांट टू हैव अ बिगर हाउस, दे वांट टू हैव अ बिगर कार, एंड ऑल्सो दे आर प्लानिंग टू हैव अ ड्रीम पार्टनर. बट उन एम्बिशंस को कैसे अचीव करना है, वो हमारा माइंड जो है उस चीज़ में एक्शन नहीं ले पाता है, एंड वी फील दैट वी हैव बिकम वेरी लेजी एंड वी टेंड टू ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट. सो इन सब इश्यूज़ को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी विद माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. And before I start off, I would really request you guys to do like and subscribe to my channel. ऐसी सच वीडियोस बना के मेरा एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बहुत empowering फील होता है, एंड आई फील दैट आई एम एबल टू teach others that how can they make their lives better. So yeah, let's get started. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाता है जब हमारे माइंड में देर आर लाइक 60,000 थाट्स इन 1 मिनट विच वी गेट, एंड हमको बहुत सारी एम्बिशंस होती हैं कि मुझे ये भी चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये भी चीज़ अचीव करनी है, एंड इस चक्कर में हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं. सो बेटर थिंग इज़ दैट यू शुड स्टार्ट राइटिंग डाउन योर गोल्स. आपका गोल पर्टिकुलरली 6 मंथ्स के लिए एक मेजर गोल होना चाहिए जिस पर आपका 100% फोकस होना चाहिए, ताकि आपका माइंड जो है वो पर्टिकुलर ब्रेन जो है वो उसी चीज़ पे 100% फोकस करे. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा फोकस है टूवर्ड्स टोटली कंटेंट क्रिएशन, तो मेरा माइंड इसी चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि हाउ कैन आई मेक वीडियोज़ बेटर, या मतलब मैं इस गोल को कैसे अचीव करूँगी 6 मंथ्स में. तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट हम वो एक गोल लिख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे क्या अचीव करना है. सो इफ़ यू हैव दैट गोल राइट, योर ब्रेन विल लव दैट क्लैरिटी, एंड उस क्लैरिटी से होगा क्या कि आप स्मॉल स्मॉल एक्शंस उस गोल के टूवर्ड्स ले पाएंगे. बिकॉज हमारा माइंड जो है वो वर्बली चीज़ों को नहीं समझता है जितना वो फिज़िकली चीज़ों को देख के समझ जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर that you write down the goal which you have for your 6 months. So for example, in my case, for next 6 months I just want to focus on being consistent and creating more videos. So मेरा एक particular goal है कि at least every week I upload 2 videos, and मेरा पूरा फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो पे रहेगा. सो ये एक पर्टिकुलर टिप है जो मैं आप सबको देना चाहूँगी. नेक्स्ट टिप विच आई वुड लाइक टू शेयर इज़ दैट यू नीड टू बिल्ड योर सिस्टम अराउंड दोज गोल्स. सो आपने गोल तो लिख दिया है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, बट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट गोल. बिकॉज हमारा जो लाइफ का गोल है वो सिर्फ एक बार एक्शन लेने से अचीव नहीं होगा. यू नीड टू टेक सम स्मॉलर स्टेप्स, या आपका एक प्रॉपर एक शेड्यूल बिल्ड होना चाहिए ताकि your brain gets to know कि it's a particular habit which you have built. So by creating system I mean कि आप उसका एक particular schedule set करें कि from this time to this time I would dedicate myself towards it. So for example, if you have just started out a new hobby, let's say आपने कोई चीज़ डांस करने का सोचा है, या आपने ड्राइविंग लर्न करने का सोचा है, तो यू टेल योर माइंड दैट ओके ऑन एवरी वीकेंड I will plan to spend 1 hour for this practice. Either it could be dancing or driving, so that your mind knows कि हाँ आपका नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है. इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, और इससे आपका माइंड को पता होगा कि नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ द आवर में आपकी क्या चीज़ें प्लान्ड है. बिकॉज वॉट आई फील इज़ कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन आर वेरी टेम्पररी, एंड उससे आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो. बट इफ़ यू हैव सर्टन शेड्यूल इन योर माइंड दैट ओके अब ये चीज़ मुझे नेक्स्ट करनी है, तो डेफिनेटली यू विल फॉलो दैट शेड्यूल. सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो आप एक पर्टिकुलर टाइम उस चीज़ को डेडिकेट करें, एंड द टाइम विच यू टेल इट शुड बी द टाइम वेयर आप मैक्सिमम अपना टाइम उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं. सो अगर इफ़ यू फील दैट आप अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को, तो आप उसको नाइट टाइम में करें. मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो किस टाइम ऑफ द डे में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव या सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू नो अबाउट योर सेल्फ कि पूरे दिन में आपकी लेवल ऑफ एनर्जी किस टाइम पे पीक पे रहती है. सो ये टिप आपको ज़रूर हेल्प करेगी. Next thing which I would like to talk about is that you need to break your goal into smaller chunks. So अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको एक पूरा पिज़्ज़ा एक बारी में खाना है, क्या आप खा पाओगे? No, right? It will be too overwhelming for you and your digestive system will fail. एंड सिमिलरली अगर हमको कोई बड़ा गोल अचीव करना है, वो हम कोई मैजिकली एक दिन में अचीव नहीं करेंगे. यू नीड टू ब्रेक दैट गोल इनटू स्मॉलर चंक्स.
For example, if you are planning to gain or lose weight, you need to have that goal that okay, इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि हाँ मैं एक महीने में 10 kgs लूज़ कर दूँ. यू नीड टू ब्रेक इट इन टू चंक्स. कि अगर सपोज आपका है कि आपको मेजर वेट लॉस करना है, तो इंस्टेड ऑफ 10 kgs स्टार्ट ऑफ विद जस्ट 2 kgs और 1 kgs लॉस इन अ वीक. एंड 1 kg लॉस इन अ वीक इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट. एंड उसको आप जब ब्रेक करोगे तो योर माइंड विल नॉट गेट ओवरवेल्म्ड एंड वो अचीवेबल उसको लगेगा, तो उसके टूवर्ड्स काम करेगा and it will be easier for you. So for example, if you start off with 1 kg loss, then you can gradually increase it to 4 kg, 5 kg loss, और after 6 months or so वो आपको particularly 10 kg भी achievable लगेगा. So ये सारी चीज़ें आप break down कर सकते हैं. For example, मैंने weight का example दिया. In my case, I can say कि okay, if I'm focusing on the quality of videos, I can say that okay, first I will try to learn editing. First I will try to learn how the content creators are making their videos. इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा मैं सीख के अपनी contribution करूँगी. And at the same time, you need to focus on the progress rather than perfection. हमारे माइंड में ये चीज़ें होती है ना कि हाँ, जब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अगर कैमरा नहीं है अच्छी क्वालिटी का, या मेरे पास सेटअप नहीं है, तो मैं अच्छी वीडियो नहीं बना सकती. बट दैट्स नॉट द केस, बिकॉज विद द वर्स्ट मोबाइल फोन्स पीपल हैव रियली गेन्ड व्यूअर्स. एंड उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. वॉट मैटर्स इज़ कि आप कंटेंट क्या शो कर रहे हो ऑडियंस को. So just start off with your progress, focus on progress and not on perfection. अगर आप यही सोचते रहोगे ना कि जब मेरे पास अगर मेरे को जिम जाना है तो मेरे पास अच्छे शूज़ होंगे या अच्छे कपड़े होंगे तभी मैं जिम जा पाऊँगी, या मेरे को कोई पार्टनर चाहिए होगा जिम जाने के लिए तभी मैं जा पाऊँगी, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एंड दैट विल नॉट मेक यू कंसिस्टेंट. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि ओके, एटलीस्ट अगर मैं 15 मिनट्स इन अ डे भी वर्कआउट कर लूँगी तो दैट इज़ अचीवेबल थिंग फॉर मी. सो फोकस ऑन द प्रोग्रेस विच यू आर मेकिंग. एंड अगर आपको कंपैरिजन करना भी है तो अपने पास्ट वर्जन से करें rather than with other people, what other people are doing. So that is going to help you a lot. Next point which I would like to highlight here is कि work in silence and don't share with everyone. So हमारा focus completely इस चीज़ पे होना चाहिए that what are the steps we are going to take to achieve that goal. But हमको हर एक step पे सबके साथ वो चीज़ें discuss करने की ज़रूरत नहीं है, because when you are going to discuss it with others, it will definitely create more of a self doubt. बिकॉज लोग अपना पर्सपेक्टिव देंगे उस चीज़ को लेके. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना होगा तो दे माइट से कि नहीं, बिज़नेस में तो आपको हमेशा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, या बिज़नेस में सिक्योरिटी नहीं रहती है. बट दैट विल एक्चुअली स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स. सो एक्चुअली यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद. सो आप उन लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिनको आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ, दे आर द वंस हु विल इनकरेज यू ड्यूरिंग योर डार्क टाइम्स एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी देयर व्हेन यू नीड देम. सो उन्हीं लोगों से आप डिस्कस करें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग वीकेंड्स पे आइदर दे स्पेंड देयर टाइम इन ड्रिंकिंग और जस्ट चिलिंग आउट और गॉसिपिंग. सो आपको ये चीज़, मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ें गलत हैं, बट हर एक बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को लेके. तो यू शुड थिंक कि आपकी एनर्जी आपने कहाँ पे स्पेंड करनी है, बिकॉज हमारा जो इस दुनिया में जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है. यू कैन नॉट थिंक कि हाँ, मतलब ये चीज़ मैं बाद में अचीव करूँगी, बिकॉज हमारा जो टाइम है बहुत वैल्यूएबल है. एंड ईच सेकेंड काउंट्स फॉर अस, बिकॉज एज वी हैव सीन लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन. आजकल लोगों की डेथ्स 30 में 40s में कभी भी हो रही है. सो बेटर मेक बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम एंड कीप ऑन लर्निंग. मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ, मुझे सब चीज़ें आ गई हैं, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दैट विल एक्चुअली कॉज लॉट ऑफ स्टैग्नेशन इन योर लाइफ. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर ना करें. लेट योर वर्क टेल अदर्स वॉट यू आर डूइंग, and definitely it's going to help you out that you are only focused in not in getting the validation from people and just focusing on what you are doing. And even if you make mistakes, right, अगर आपसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं तब भी आपको एटलीस्ट अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग. इट्स नॉट दैट यू आर फोकसिंग टूवर्ड्स परफेक्शन. सो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो पॉइंट जो है वो वुमेन के लिए स्पेशली है कि हम लोगों ने ये मतलब मैंने स्पेशली ये चीज़ ट्रैक ज़रूर करी है कि हमारा जो फोकस है और जो एनर्जी लेवल होता है वो मतलब इट्स वेरी इट सैचुरेट्स और इट गोज़ डाउन व्हेन you are on your cycle and when you're on your period. So it's very important कि आप उस टाइम पे कोई crucial task ना करें, या you cannot pressurize yourself to create something new during those days. So once those days have ended, then what I have seen is हमारे hormone levels fluctuate करते हैं, up and down होते हैं, and once your days are over, then you can plan to start something new or have your creativity mindset. एंड वो साइकिल के अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो, आप इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो वंस योर पीरियड्स आर ओवर, बट दीज आर द सम थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज हर पर्सन का अपना अपना साइकिल अलग होता है एंड एवरीबडीज़ एनर्जी लेवल्स आर डिफरेंट. बट ये चीज़ें व्हाट आई फील एज अ वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जानने के लिए, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट वेरी ओपनली. बट ये चीज़ें मैंने ज़रूर रियलाइज़ करी हैं कि हमारे हार्मोन लेवल्स हमारे मूड पे, हमारी कंसंट्रेशन पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं. एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ इट और यू एक्सेप्ट इट कि हाँ ये चीज़ें एक्चुअली में होती हैं, आप इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते. So these are the points which I wanted to discuss with everyone. Let me know how did you find